Hello my dear kids, how are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 81 and the date of today is 28/9/2021. Today we are going to do maths worksheet. Students, as you know all that we have to write here name, section and here teacher's name. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे analysis and applies an appropriate number operation in the situation और context. ठीक है, जो हमें करंट सिचुएशन दी गई है उसमें हमने कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करनी है वो हम आज पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में सबसे पहले चित्र पहेली. बच्चों, नीचे दो तरह के चित्र दिए गए हैं, एक चित्र 1 और एक चित्र 2. चित्र 1 पहले से बना हुआ है जिसको देखकर हमने चित्र 2 बनाया है. तो चित्र 2 में बनाते समय कुछ गलतियां रह गई हैं, उन गलतियों को हमने ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे? चित्र 1 के साथ मिलान करके. तो देखें क्या क्या गलतियां हैं. सबसे पहले जो है इसमें आप देखेंगे कि जो ये पिक्चर है इसमें यहाँ पर स्टार्स बने हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर भी कुछ बनाए हुए हैं, कुछ बनानास बने हुए हैं, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर बबल्स बने हुए हैं जो नहीं हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर हैं जबकि. तो इस तरीके से आप गलतियाँ स्वयं ढूंढें और एंजॉय करें. अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? पकौड़ों की दुकान. क्या दिया हुआ है? पकौड़ों की दुकान. शिवानी के भैया की चाट पकौड़ों की दुकान है. एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालना था. भैया ने जाने से पहले शिवानी को कहा कि वह जो भी सामान बेचे उसका हिसाब रखे. तो अब आप यहाँ पर साथ में देखेंगे कि एक रेट लिस्ट दी हुई है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेट लिस्ट दिखाई जाएगी, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें हैं उनके दाम लिखे हुए हैं. समोसों का दाम लिखा हुआ है 7 रुपया, ब्रेड पकोड़े का, फिर पनीर पकोड़े का दाम लिखा हुआ है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये रेट लिस्ट दुकान में टंगी हुई है. अब हम आगे बढ़ते हैं. शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब. अब जो भी शिवानी ने सामान बेचा है उसका हिसाब क्या है वो हम यहाँ नीचे देखते हैं. सबसे पहले उसने समोसे बेचे. समोसे जितने उसने बेचे उसकी संख्या यहाँ नीचे लिखी हुई है. ठीक है, कितने समोसे बेचे उसने? 9. अब उसकी कीमत कितनी होगी ये हमने निकालना है. अब उसने 9 समोसे बेचे हैं और आपने देखा कि एक समोसे की कीमत कितनी है? एक समोसे की कीमत 7 रुपये है. ठीक है, आप इस लिस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले जब हम 9 समोसे की दुकान में जब जाते हैं और उसने जब बेचे, शिवानी ने 9 समोसे बेचे हैं, तो एक समोसा 7 रुपये का है, तो 9 समोसे कितने के होंगे? 9 × 7. कितने होंगे बच्चों? 9 × 7. तो 9 × 7 निकाल के देखते हैं कितना होता है. 9 7s are 63. तो 63 रुपीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे जो है उसने और क्या क्या बेचा. उसने दुकान में बेचा ब्रेड पकोड़े बेचे. कितनी संख्या थी उसकी जितने उसने बेचे हैं? 5. तो अब आप देखेंगे कि ब्रेड पकोड़े उसने 5 बेचे हैं. ठीक है, लेकिन दाम कितने हैं उसके ब्रेड पकोड़ों के? ये यहाँ लिखा था 10 रुपये का दाम लिखा हुआ है. ब्रेड पकोड़ा एक पीस 10 रुपया. तो हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार हम इसे निकालेंगे. जब ब्रेड पकोड़ा 10 रुपये का है और उसने 5 बेचे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 × 10. तो 5 10s are 50 रुपीज़. ठीक है, तो 50 रुपये का उसने ब्रेड पकोड़ा बेचा है. अब उसके बाद उसने क्या बेचा? पनीर पकोड़ा. कितनी संख्या है उसकी? 2. तो एक पनीर पकोड़ा हमने देखना पड़ेगा लिस्ट में कि कितने का पड़ता है.
एक पनीर पकौड़ा उसका 15 रुपये का पड़ता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेट लिस्ट में, एक पनीर पकौड़ा 15 रुपये का पड़ता है। तो 2 ब्रेड पकौड़े कितने के पड़ेंगे? 2 × 15। तो 2 × 15 अगर आप करेंगे तो 30 आ जाता है। तो इस तरीके से ये उसके जो शिवानी के द्वारा जो बेचा गया सामान था उसका हिसाब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि भैया ने थोक मूल्य की दुकान से जो सामान खरीदा उसकी कीमत साथ में दी गई सूची में लिखी गई है। क्या आप सामान की कुल कीमत पता लगाने में भैया की मदद करेंगे? तो अब आप देखें, यहाँ पर ये मूल्य सूची है जिसमें यहाँ पर सामान लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके एक पैकेट की कीमत लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पर सामान की कीमत। कौन कौन से सामान हैं जो उसने बेचे हैं? मैदा, ब्रेड, नमक। जो भी ऊपर हमने पकोड़े बनाए थे, ठीक है, कोई पनीर पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, समोसा, तो ये जो चीज़ें बनाई थी उसके लिए जो सामान चाहिए होता है ये उस सामान की मूल्य सूची है। तो उसमें मैदा चाहिए होता है, ब्रेड चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है और ये उनकी कीमत लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कितने सामान की कितनी कीमत निकली कुल मिला के। तो अब हम जब देखते हैं तो इसमें सामान जो है वो निकला हुआ है मैदा। कौन सा सामान है? मैदा। कुल पैकेट लगे हैं 5, तो 5 पैकेट लगे। अब मैदे की एक पैकेट की कीमत कितनी थी? 42। तो 5 पैकेट लिए, एक पैकेट की 42, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 210 आ जाएगा। तो 210 रुपीज़ जो है उसने मैदे पे खर्च किए हैं। उसके बाद देखिए ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड यूज़ किया, तो ब्रेड कितने यूज़ किए? कुल पैकेट 2। ठीक है, और एक पैकेट ब्रेड की कितने की है? 35 रुपीज़ की। तो 2 पैकेट उसने जो है कुल पैकेट उसके लगे हैं और 35 रुपीज़ जो है उसकी एक पैकेट की कॉस्ट है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 70 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि उसने ब्रेड पे 70 रुपीज़ खर्च किए हैं। अब उसके बाद आते हैं नमक पे। नमक 4 पैकेट लगे हैं। अब एक पैकेट नमक की कीमत 20 रुपीज़ है। तो एक पैकेट 20 रुपीज़ का है और हैं कितने? 4। ठीक है, तो 4 20s are 80। ठीक है बच्चों, 80 रुपीज़ खर्च किए नमक पे। अब इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज, ये हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। अब हमारी जो है अभिभावकों के लिए सुझाव हैं किसी तरह के पकोड़े बनाने की विधि और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची बच्चों से बनवाइए। तो कोई भी पकोड़ा आप बनाते हैं उसकी एक विधि होती है, उसका एक तरीका होता है। तो वो तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको आपकी मम्मी बताएंगी कि किस तरीके से पकोड़े बनाने की विधि होती है, तरीका होता है। पहले क्या डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, कौन सी कितनी किस चीज़ की कितनी मात्रा पड़ती है, तो ये सब विधि के अंदर में आता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची भी बनानी है। अब जैसे आपने पकोड़े बनाए, प्याज के पकोड़े बनाए, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन कौन सी होगी? बेसन, प्याज, ठीक है, और मसाले, नमक, फिर तेल और धनिया, हरी मिर्च, जो भी आप डालना चाहें वो उसकी सामग्री होगी। इस तरह से जो भी आप पकोड़े बनाते हैं उसकी विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची बच्चों से बनानी है। ये पेरेंट्स के लिए एक सुझाव है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। हम अगली वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।